एक बार फिर से स्वागत है। और जो इससे पहले हमने जो द्वितीय चरण था वो मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया था। ये हमारे जो टॉपिक है वो पार्ट 5 है और इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और इसमें जो द्वितीय चरण है वो हम डिटेल से समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने जो द्वितीय चरण था 1915 से 1923 तक चला, इसको मैंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था। अब वक्त आ गया है इसको डिटेल से समझने का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि द्वितीय जो चरण था 1915 से 1923 तक चला, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई और हम उनको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। इस चरण में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। जैसा कि विजय सिंह प्रतीक ने इस चरण में अहम भूमिका निभाई और इनके सहयोगी जो कि गोपाल सिंह खरवा हुआ करते थे, ये इनके मित्र भी थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। विजय सिंह प्रतीक जो कि अजमेर आते हैं और अंग्रेजी सैनिकों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें अजमेर के टोडगढ़ जेल में रखा जाता है। इनके साथ ही गोपाल सिंह खरवा को भी इस टोडगढ़ जो जेल थी इसमें रखा जाता है। इसके बाद ये यहाँ से भागकर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में, कहा दोस्तों, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में रहने लग जाते हैं। इसके बाद ये विजय सिंह प्रतीक जी थे, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। कब? 1916 ईस्वी में। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विजय सिंह प्रतीक जी है, इनका नाम जो मूल नाम है बोब सिंह था, ये हमें ध्यान रखना है। जब विजय सिंह प्रतीक जब अजमेर आते हैं तब इनका नाम बोब सिंह था। क्या दोस्तों? बोब सिंह था। जब ये अजमेर के टोडगढ़ जेल से भाग जाते हैं और ओछड़ी गांव में रहने लग जाते हैं तो वहां पर अपना नाम विजय सिंह प्रतीक रख लेते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो विद्या प्रचारिणी की इन्होंने स्थापना की, कब? 1916 में। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। और जो नोट ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि विजय सिंह जो प्रतीक है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद इन्होंने साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में बिजोलिया आते हैं। जैसे कि हमने प्रथम चरण में साधु सीताराम दास के बारे में पढ़ा था और ये प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता भी थे, जिसके इनके साथी हुआ करते फतेहगढ़ चरण और ब्रह्मदेव भी में थे। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले बिजोलिया किसान पंचायत, किन्होंने विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। इसकी जो केंद्रीय जो समिति है वो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। इसका जो उपरमाल जो पंच बोर्ड है, इसका जो अध्यक्ष था वो मन्ना पटेल को बनाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। जो विजय सिंह प्रतीक थे, इन्होंने सबसे पहले बिजोलिया आए और इसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम किसानों को संगठित करने के लिए इन्होंने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। इसके बाद जो केंद्रीय जो समिति थी वो थी उपरमाल पंच बोर्ड, तो इसका जो अध्यक्ष था, जैसा कि हमने बताया, मन्ना पटेल थे। इसके बाद इसकी जो केंद्रीय समिति यानी जो उपरमाल पंच बोर्ड है, इस समिति का गठन 1917 में किया गया। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी में, जो कि हरियाली अमावस्या के दिन। यह कहाँ पर गठन हुआ? वेरीसल गांव में। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोटे तौर पर ये जो स्लाइड है इसमें ये ध्यान रखना है, विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम क्या था? बोब सिंह। इन्होंने बिजोलिया कब आए? तो 1916 में। और विद्या प्रचारिणी जो सभा है इसका गठन कब किया? 1916 में। ये हमें ध्यान रखना है। उपरमाल पंच बोर्ड है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था? तो आपको लिखना है मन्ना पटेल। उपरमाल पंच बोर्ड है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आपको बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसके बाद जो उपरमाल पंच बोर्ड है ये कब गठन किया गया? तो आपको बताना, जैसा कि विजय सिंह प्रतीक जी ने उपरमाल पंच बोर्ड है इसका गठन उन्होंने कर लिया था, इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। इसके बाद विजय सिंह प्रतीक जी ने युवाओं के लिए उपरमाल सेवा समिति, कौन सा दोस्तों? उपरमाल सेवा समिति का गठन करते हैं तथा इन्होंने उपरमाल का डंगा प्रकाशित भी करते हैं। उपरमाल का डंगा है यह एक पर्चा हुआ करता था जिसमें बिजोलिया जो किसान थे उनकी जो शिकायतें और मांगों का विवरण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इन्होंने विजय सिंह प्रतीक ने सहयोग लिया राजस्थान सेवा संघ एवं राजपूताना मध्य भर सभा, महत्वपूर्ण संगठनों ने भी इनका सहयोग किया। विजय सिंह प्रतीक को पता था कि मुझे इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है तो हमें किसी न किसी संगठन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने राजस्थान सेवा संघ एवं राजपूताना मध्य भारत जैसे संगठनों का सहयोग किया। इसके बाद राजस्थान सेवा संघ क्या है और राजपूताना मध्य भारत सभा क्या है, इनको हम जानते हैं। राजस्थान सेवा संघ
इसकी जो स्थापना है 1919 में की गई। इसकी जो स्थापना करने वाले थे इन्होंने विजय सिंह पथिक ने की। इसका जो कहाँ की गई, तो इसकी वर्धा महाराष्ट्र में, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा संगठन है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी जो स्थापना है 1918 ईस्वी में की गई। इसके जो संस्थापक हुआ करते थे वे सेठ जमनालाल बजाज थे। कहाँ की गई दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है दिल्ली। दिल्ली में भी कहाँ, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहाँ दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। ये दोनों संगठन को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा कब जो संगठन है वो इसकी स्थापना कब की गई, 1919 में। जबकि राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी जो स्थापना है कब की गई, 1918 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं। बिचौलिए किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रताप समाचार पत्र पहुंचाता है, क्योंकि विजय सिंह पथिक जी को पता था कि मैंने राजस्थान सेवा संघ है और राजपूताना मध्य भारत सभा है जैसे संगठनों का सहयोग तो मैंने ले लिया है, साथ में एक ऐसे माध्यम की जरूरत भी पड़ेगी हमें। हमारी आवाज़, हमारी मांगे और हमारी शिकायतों को यदि आगे पहुंचाना है तो हमें किसी न किसी पत्र या समाचार पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके जो मित्र हुआ करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये संस्थापक हुआ करते थे प्रताप समाचार पत्र के। ये हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने चांदी की राखी भेजी किनको, गणेश शंकर विद्यार्थी को, और उनसे कहा, उनसे निवेदन किया कि हमारे बिजूलिया गांव में जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ और शोषण हो रहा है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो मांग है, वो आप अपने प्रताप समाचार के माध्यम से आप प्रकाशित करें और अपने इस आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं। और इसका जो मुख्यालय था वो कानपुर हुआ करता था, अर्थात प्रताप समाचार पत्र है वो कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद हमें ध्यान रखना है